हरे कृष्णा। कृष्ण। तो स्वागत है ऐसी कथा में। तो भागवत से हम भागवत कितना अद्भुत ग्रंथ है कि इसमें भूत वर्तमान भविष्य सबके बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है। जैसे कि आज के श्लोक में बताया गया है कि कलयुग के क्या लक्षण होंगे, वो हम देख सकते हैं स्पष्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि महाराज परीक्षित वो जिन्होंने अपने राज्य में कलयुग के लक्षण देखे तो चिंतित हो गए और निकल पड़े दिक भ्रमण पे। उन्होंने सभी राज्यों में गए, सभी राजाओं से मिले, सब पे उन्होंने अपना शासन स्थापित किया और सभी ने जो है उनकी बहुत प्रशंसा की। उनके जो है माता पिता जो और उनके जो दादा थे अर्जुन, उनकी सबकी प्रशंसा की कि किस प्रकार जो है स्वयं भगवान कृष्ण जो है उनके साथ थे, उन्होंने साथ में लीलाएं की। और फिर वो चलते चलते जो है, और ये सब जब उन्होंने सुना कि किस प्रकार जो है भगवान कृष्ण ने स्वयं उनकी रक्षा की थी उनके माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, ये सब लीलाएं सुन के, भगवान की कथा सुन के वे बहुत प्रसन्न थे। तो चलते चलते उन्हें रास्ते में इन्होंने देखा कि जो है धर्म रूपी जो बैल है वो एक टांग पे खड़ा है, उसके 3 टांग टूट गए। फिर 3 टांग जो है तो नहीं है, एक ही टांग है। तो धर्म के 4 जो पैर होते हैं या जो स्तंभ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कोई बता सकता है? ये तो पुरुषार्थ है। धर्म के 4 स्तंभ क्या है? तपस्या, पहला क्या है? तपस्या, ऑस्टेरिटी। यस। तो तपस्या किससे भंग होता है? तपस्या जो है, तपस्या का जो स्तंभ है वो किस किस कार्य से जो है वो नष्ट होता है? सभी विषय होगी। तपस्या नष्ट होता है, किसने बोला? सभी तो माया है ना, यही जगत में सब माया ही है, ये माया जगत है। तो कौन सा विशेष कार्य है जिसे हमें हमारी तपस्या करने की क्षमता जो है नष्ट हो जाती है? इंद्रिय भोग। किस प्रकार के इंद्रिय भोग? विभिन्न प्रकार के इंद्रिय भोग है ना। 4 जो स्तंभ है वो चारों स्तंभ 4 प्रकार के इंद्र भोग से नष्ट होती है। तो कौन कौन सी वो है इंद्र भोग है जिसे नष्ट होती है, वो हमें समझना है। सो जो तपस्या करने की क्षमता है वो नष्ट होती है नशा करने से, मदिरा पान करने से, ड्रग्स लेने से। जब आदमी नशे में होता है तो उसका मन और शरीर नहीं काम करता है। तपस्या करने के लिए क्या चाहिए? मन स्थिर होना चाहिए, शरीर में बल होना चाहिए। मन ही होश में नहीं है, वश में नहीं है, और शरीर में वही और शरीर अपने वश में नहीं है तो कैसे होगा तपस्या? तो पहला हो गया तपस्या जो कि नशे जो कि है इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं, जो नशा करने से नष्ट होता है। दूसरा स्तंभ जो नष्ट हो गया था धर्म का, धर्म का नष्ट हुआ है कलयुग, वो कौन सा है? संवेदनशीलता, दया,
कंपैशन, दया। तो दया जो स्तंभ है वो किस कार्य से नष्ट होता है? यस, जीव हत्या। अब आप जाएंगे बुचर खाने में, तो आप जो अभी वहां बैठे हैं वो मांस काट, जिसका दिन भर यही काम है, वो जो है जीव हत्या कर रहा है। तो उससे हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उसमें दया होगी? वो यही डेली यही कार्य कर रहा है, उसका दिल जो है हृदय जो है पत्थर का हो गया, उसमें अभी दया नहीं बची। तो दया। और तीसरा कौन सा स्तंभ है? जो पैर है, जो उस धर्म रूपी बैल का नहीं था, तपस्या नहीं था, और दया नहीं था, और क्या? वो तो वही तो बचा है अभी थोड़ा, वही तो एक पैर बचा है, सत्य तो बचा है अभी थोड़ा। सत्य चौथा स्तंभ है जो अभी तक कहीं में थोड़ा बचा है। लोगों को थोड़ा तो विश्वास है एक दूसरे पे, सत्य से ही संसार चल रहा है। क्या? यस, करेक्ट। उसको बोलते हैं क्लीनलीनेस, शौचम। शौचम, तो जो शौचम है, जो स्वच्छता है तन की मन की, ये किससे नष्ट होती है? अवैध संबंध जो होते हैं उससे नष्ट होती है। गंदी हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे नष्ट होती है। इसलिए हमें जो है विचार, इसलिए हमें अच्छी अच्छी बातें सुननी है, देखनी है, मंदिर आना है, भगवान का दर्शन करना है, भागवत सुनना है, भगवान का नाम जप करना है ना। तो इससे जो है हमारा चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। जिसका मन शुद्ध है, जिसका अंदर, जो अंदर से शुद्ध है, वो बाहर भी जो है गंदगी नहीं देख सकता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी, जब 1970s की बात है, 1970 की बात है, जब प्रभुपाद जी मायापुर में जब भगवान का मंदिर बना रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने पहले भक्तों के रहने के लिए बनाया आश्रम। तो बनवाया प्रभुपाद ने कि फिर पहले भक्त रहेंगे तभी तो भगवान आएंगे, है ना। तो पहले भक्तों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो फिर वो बन गया था, वो चल रहा था। तो प्रभुपाद जी पर गए भ्रमण करने, इंस्पेक्शन करने, सब देखने के लिए कैसे सब कुछ चल रहा है, कैसा है आश्रम। तो प्रभुपाद जी देखा कि वो एक बाथरूम था, वो बाथरूम से जा रहे थे, निकल रहे थे उसके सामने से, तो वहां से बहुत जो है बदबू आ रही थी। तो प्रभुपाद जी देखा ये किसने, ये क्यों ऐसा यहाँ से आ रही है, स्मेल आ रही है, क्यों इसको भी साफ नहीं किया गया। तो प्रभुपाद जी सबको डांटा, भक्तों को बोले कि आप सब ब्राह्मण नहीं है, आप सब शूद्र हैं। क्यों? जो ब्राह्मण होता है वो जो है गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो अब देखा हुआ कई बार होता है, हम जाते हैं किसी मित्र के, किसी दोस्त के घर पर, रूम में, उसका बहुत, अगर रूम बहुत बिखरा है तो कभी है ना, तो हमें लगता कि यार कैसे रह रहा है यहाँ, है ना। तो वो मस्त है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आनंद में, उसके लिए वो अच्छा है ना, वो खुश है उसी गंदगी में। तो ये अगर हम जो भक्ति कर रहा है, जो सतोगुण में है, तो वो व्यक्ति वहां नहीं रह सकता। ये ब्राह्मण का गुण है, जो है वो स्वच्छ रहता है। तो ये तीन जो स्तंभ है, तीन पैर नहीं थे, तपस्या, दया और शौचम। एक जो है पैर पे खड़ा है, वो बैल, धर्म रूपी बैल, वो क्या है? क्योंकि वो भी अभी खिल रहा है, डगमगा रहा है, तो हमें इसे बचा के रखना है।
तो वो बैल को देखा महाराज परीक्षित ने कि वो बैल जो है गाय रूपी पृथ्वी से बात कर रहा है, और ये पृथ्वी जो गाय रूप में है वो दुखी है। तो क्यों दुखी है? वो धर्म रूपी बैल उससे प्रश्न पूछते हैं। तो आज के श्लोक में वो पूछ रहे हैं, बैल पूछ रहे हैं, धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गाय से पूछ रहे हैं कि क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं? तो देखिए भागवत जो है 1000 साल पहले लिखा गया, और कितने सत्य बात लिखी है उसने। आजकल हम देख रहे हैं कि जो डाइवोर्स जो है कितना बढ़ गया है। मतलब वैदिक सभ्यता में डाइवोर्स नाम का कोई चीज था ही नहीं। मतलब विवाह मतलब ये जीवन भर के लिए होता है। ऐसा कोई वही कॉन्सेप्ट ही नहीं कि ना शादी के बाद अलग होने का, ऐसा कोई विचार ही नहीं होता है, ऐसा कोई विधान ही नहीं है, ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि शादी कर लो, विवाह कर लो और फिर बाद में अगर कुछ परेशानी हुई तो छोड़ दो। नहीं, इस बहुत बड़ा अधर्म है, क्योंकि विवाह भी एक यज्ञ है। विवाह यज्ञ ये भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए जो भी यज्ञ होता है वो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए होता है। और जब हम कोई भी कार्य केवल अपने इंद्रिय संतुष्टि के लिए करते हैं तो फिर जो है उसमें पाप लगता है। ये बहुत बड़ा ये पाप जो है यहाँ पे जो हो रहा है वो लिखने वाली थी कि जो स्त्री है, बच्चे हैं, वो जो है चरित्रहीन पुरुषों द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। तो पहले अमेरिका में था बहुत, अब आजकल यहाँ भी इंडिया में भी बहुत बढ़ रहा है कि नहीं? हम सारी अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। कलियुग का प्रभाव हमें ये नहीं करना है। इसका सोल्यूशन है कि अगर आपको लगता है कि आप जो है विवाह जीवन नहीं कर पाओगे तो ब्रह्मचारी रहना है, करना ही नहीं है। सभी शास्त्रों में बताया गया कि विवाह किसको करना है, किसको कहा गया कि ना गुरु न सस्या जन्मी न सस्या, कि आप गुरु मत बनिए, आप माता मत बनिए, पिता मत बनिए। कब तक नहीं बने? जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस तो क्या बोलेंगे हिंदी में? आत्मविश्वास। और कोई इसका पर्यायवाची? जिम्मेदारी। जब तक आप ये जिम्मेदारी ना लें, न उठा पाए कि जो मेरे जो संरक्षण में है, जो मेरा पुत्र होगा, जो शिष्य होगा, अगर मैं उसकी जिम्मेदारी न लेता हूं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के लिए, भगवान का भक्त बनाने के लिए, तब तक जो है हमें गुरु नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मनुष्य जीवन ये पशुओं की भांति नहीं जीना, इसके लिए नहीं बनाएंगे। मनुष्य जीवन जो है पशु पक्षियों से भिन्न है। तो ये इसलिए तो भिन्न है क्योंकि मनुष्य जीवन में हमें एक विशेष जिम्मेदारी है। क्या है जिम्मेदारी? मनुष्य जीवन जो है एक जंक्शन है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन होते हैं पर हर स्टेशन जंक्शन नहीं होता है। कुछ स्टेशन जो होता है उसको जंक्शन बोलते हैं।
तो जंक्शन क्यों बोलते हैं? जंक्शन और साधारण स्टेशन में क्या अंतर है? यहाँ से सारी जगह की ट्रेनिंग और थोड़ा उसको सही बोल रहे हैं आप, बस और अच्छे से बताइए। हर जगह की ट्रेनिंग चारों दिशाओं और वहाँ पे सुविधाएं ज्यादा होती है। एक पड़ाव जैसा है वो वहाँ पे ठहर करके आप चयन करते हैं ना रास्ते का कि कहाँ पे जाना है, कौन सा गंतव्य है आपका, कौन सा उद्देश्य आप निर्धारित कर रहे हैं जीवन में। यस, ये बहुत अच्छा शब्द कहा उन्होंने, गंतव्य। तो मनुष्य जीवन जंक्शन है जहां पे हम अपना गंतव्य बदल सकते हैं, अपना रास्ता बदल सकते हैं, हमें निर्णय ले सकते हैं कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना है कि हमें भगवान की भक्ति करके इससे बाहर निकलना है। तो आपको इस चक्र में रहना है कि निकलना है? क्यों निकलना है? अच्छा है ना, घूमते रहेंगे झूले की तरह गोल गोल। कभी झूले में बैठा है आपने? अच्छा लगता है ना, तो फिर क्यों निकलना है झूले से बाहर? झूले से बाहर क्यों निकलना है? पूजा करने के लिए। क्यों? क्यों? झूले में रह करके हम वास्तविक आनंद को तो नहीं प्राप्त कर सकते। वहाँ पर हमें जो जैसे एक जीवन जीने के लिए, शरीर को चलाने के लिए हमें आहार यहाँ सब कुछ करना है, तो वैसे ही आत्मा का जो भोजन है जहाँ से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो उद्देश्य तो इस झूले में बैठ करके पूरा नहीं होने वाला जब तक हम अपना क्यों क्योंकि वही वास्तविक आनंद है ना, परमानंद, उसे ही प्राप्त करना है। मुझे तो झूले में आनंद आ रहा है ना। पर वो क्षणिक आनंद है ना प्रभु। पर ये ज्ञान होना भी तो आवश्यक है ना। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो तब तक हम झूले को ही अपना सब कुछ समझेंगे ना, वही हमें वास्तविक आनंद देगा। यस, तो हमें ये समझना है कि ये सब जो आनंद है वो क्षणिक आनंद है। ये बात महत्वपूर्ण है कि हम कब तक झूलेंगे, प्रश्न ये पूछना है। ठीक है, अभी झूल रहे हैं, अभी आनंद आ रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा, ये हमें प्रश्न पूछना है। जैसे कि क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक नेचुरल अवस्था नहीं है। जैसे कि अगर फ्लाइट में जाते हैं कहीं, तो हमें अच्छा लगता है, हमें पहली बार जाता है तो हमें लगता है अरे फ्लाइट में जा रहा हूं मैं, अच्छा आनंद आएगा, झूले में बैठ रहा हूं, अच्छा आनंद आएगा। तो पर वो हम जब बहुत लंबी अगर यात्रा है तो हम फिर बेचैन होने लगते हैं कि अरे बहुत अभी हो गया, अभी जल्दी नीचे जाना है, जमीन पे उतरना है। तो हमारी स्वाभाविक जो प्रकृति है वो आकाश पे रहने की नहीं है, वो पृथ्वी पे रहने की है। उसी प्रकार जो हमारी स्वाभाविक प्रकृति है वो क्या है? यस, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो हमारा जो स्वाभाविक प्रकृति है वो इस झूले में झूलना नहीं है। यस, हमें झूले से बाहर निकलना है, ये हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ये हमें समझना है कि ये जो है क्षणिक कुछ समय के लिए इसमें आनंद है, जो आगे चल के बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सुख, जो कार्य पहले आनंद देता है, पर बाद में जो है, जो व्यक्ति रजोगुण में होता है, उसे इंद्र भोग की जो कार्य है
वो पहले पहले शुरुआत में बहुत आनंद लगती है, पर बाद में वो उसके लिए पहले अमृत की तरह आनंद लगता है उसमें कि तो अमृत की तरह, लेकिन बाद में वही अमृत विष बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो उसको वो लेके बैठ गया, 100 जामुन लेके बैठ गया, वो खाया जा रहा है, 1 2 3 5 10 15 20, आनंद आ रहा है। तो अगर मान लीजिए 50 गुलाब जामुन खा लेगा, आनंद आ गया, आया ना आनंद, तो उसके बाद क्या होगा? उसका जो है पेट खराब होगा, तो तबीयत खराब हो जाएगा। पर जो कार्य भक्ति कार्य होता है, जो कार्य सत्य गुण में होता है, वो शुरुआत में लगता है विष के समान। सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में, फिर ठंडे पानी से स्नान करना, फिर जो है भगवान का नाम जप करना, ये सब बहुत लगता है कितना मुश्किल है, विष के समान है। सुबह सुबह 3-4 बजे जो सोने में आनंद है वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ना? हाँ लेकिन ये जो है, जो भक्त होते हैं, जिन्हें भगवान की प्राप्ति करनी है, जिन्हें जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से, झूले से बाहर निकलना है, वो जो है प्रातःकाल निद्रा नहीं कर सकता, उसे निद्रा त्यागनी पड़ेगी, उसे ये विष पीना पड़ेगा। और जब वो ये विष पिएगा तो उसे वो ज्ञान होगा कि ये तो अमृत है। प्रातःकाल सत्वगुण में जो समय होता है वो बिल्कुल शांत होता है। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि जब हम छोटे होते हैं, तो जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब एग्जाम आती है, तो हमारे माता पिता बोलते हैं कि बेटा सुबह उठ के पढ़ना। हमने सामने पढ़ा होगा, जब सुबह उठते हैं जल्दी, तो मुंह हाथ धो के जब पढ़ते हैं, तो जो चीजें 1 घंटे में लगती समझने में, वो 5 मिनट में समझ आ जाती है। तो वो समय बहुत शक्तिशाली होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इसलिए कहते हैं कि जो कार्य हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, अगर हम भगवान का भक्ति करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। अगर वही भक्ति कार्य हो, अगर हम अन्य समय में करें, बाद में, ये हम खुद अनुभव कर सकते हैं। तो हम अभी जब करें बैठ के, तो हमारा मन बहुत भटकेगा, यहाँ वहां यहाँ वहां, कोई आएगा, हमें कुछ पूछेगा, कुछ बोलेगा, हम भी कुछ जाए, कहा यहाँ वहां, हमारा मन चलता रहेगा। और सुबह कुछ नहीं, कोई आके डिस्टर्ब नहीं करेगा, एकदम शांत समय होता है। और ब्रह्म काल में ही सभी देवी देवता भी जो है वो भगवान का भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं। तो इसलिए जो है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक तपस्या है। ये विष के समान है, लेकिन अमृत लगेगा। कैसे? जैसे कि हमें पता है, जैसा कि जब जिसको पीलिया होता है ना, जॉन्डिस होता है, तो उसको जो है, जो गुड़ है वो कड़वा लगता है। पर गुड़ कड़वा है कि मीठा होता है? तो जॉन्डिस वाले को क्यों लगता है मीठा, कड़वा? तो अभी हमें भगवान की भक्ति करने में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हमारा मन यहाँ भटक जाता है? क्योंकि हम बीमार हैं। हमें ये पूर्ण समझ लेना है, पूर्ण रूप से, कि भगवान की भक्ति में ही आनंद है।
और जगत में किसी भी कार्य में आनंद नहीं है, यह हमें पूर्ण रूप से समझ लेना है। अगर हमें भगवान की भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि हम अभी बीमार हैं, हमें ठीक होना है, हमें स्वस्थ होना है। और स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? वही गुड़ खा के। जिसे जॉन्डिस हुआ है, जिसे पीलिया हुआ है, उसका दवा ही गुड़ है। वो रोज खाएगा, उसका जो है जॉन्डिस भी ठीक होगा और उसका जो गुड़ का मिठास भी उसको लगे, वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि कैसे ये भागवत कितना अद्भुत ग्रंथ है। इसमें सभी समय के बारे में बताया गया कि कैसा होगा, और यहाँ पे कलयुग का क्या लक्षण है यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पूछ रहे हैं धर्मराज पूछ रहे हैं गौ माता से, जो कि पृथ्वी का रूप है, तो उनसे ये पूछते हैं और आगे पूछते हैं, अथवा क्या आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म के रथ ब्राह्मणों के हाथ में है? जैसा कि कोई अस्त्र है, मान लीजिए एक तलवार है, एक चाकू है। चाकू एक डॉक्टर के हाथ में है और चाकू एक खूनी के हाथ में है। कोई अंतर है? नहीं, वही चाकू है, लेकिन अगर डॉक्टर के हाथ में है तो वो जान बचा सकता है, और खूनी के हाथ में है तो वो जान ले सकता है। इसीलिए ये जो ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, ये भी इस प्रकार का है। अगर ये सही हाथों में है तो ये जग का कल्याण कर सकता है, अगर गलत हाथों में है तो ये जग का विनाश कर सकता है। जैसे कि रावण था, वो ब्राह्मण था, तो उसने अपने ज्ञान से क्या किया? जगत का उद्धार किया कि नाश किया? तो हमें रावण नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? नहीं बन सकते राम। हमें जग का कल्याण करना है। जैसे प्रभुपाद जी हैं, जैसे हमारे आचार्य हैं, तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। भगवान श्री राम के पद चिन्हों पे चलना है। तो यहाँ पे बताया कि यहाँ पे धर्म जो है रूपी बैल, पृथ्वी रूपी गाय रूपी पृथ्वी से पूछ रहे हैं कि क्या आप इसलिए दुखी हैं कि जो विद्या की, जो ज्ञान की देवी है, वो अधर्मी ब्राह्मणों के हाथों में है। क्योंकि जो अधर्मी ब्राह्मण होते हैं केवल वो नाम से ब्राह्मण है, और वो जो है उस ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे अपने इंद्र सुख के लिए और लोगों के शोषण के लिए। यही तो हुआ कलयुग में। क्यों आज के समय में ब्राह्मणों को लोग इतना क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों ने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। उन्होंने ये बोला कि ये जो बस हमारे लिए जन्म से ही ब्राह्मण हो सकता है। उन्होंने ये गलत बात जो है इसका प्रचार किया। भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो है गुण और कर्म से विभाजित होते हैं। मान जी कोई हाईकोर्ट जज का बेटा है, वो बोले कि मेरे पिता जज हैं, मैं भी जज हूं। कोई डॉक्टर का बेटा बोले कि मेरे पिता डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, आप आओ मेरे पास, मैं आपका सर्जरी करता हूं। उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, डॉक्टर ने पढ़ाई नहीं की उसने, तो वो कह रहा है कि क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर है इसलिए मैं डॉक्टर हूं। उसने क्लिनिक खोल लिया है और बैठ गया है, बोला आओ मेरे पास, जाओगे आप उसके पास। तो ये चल रहा है कलयुग में।
इसलिए जो है एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप इससे दुखी हैं कि केवल जो है नाम से, जन्म से जो है ब्राह्मण कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं? नहीं, ब्राह्मण कोई बन सकता है। जैसे कि एक कहानी आती है कि एक सत्यकाम जाबाल, तो एक बच्चा था, जाबाल नाम था उसका। तो वो गया गौतम ऋषि के पास और बोला कि महात्मा जी, गुरु जी, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान दीजिए, मुझे ब्राह्मण बनना है। तो उसने बोला, तो गौतम ऋषि ने बोला ठीक है बच्चा, तुम पूछ के आओ। उसने पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे पिता कौन है? तो बोला मुझे पता नहीं गुरुजी। ठीक है, अपनी माता से पूछ के आओ। ठीक है, तो गया अपने माता के पास। तो माता से पूछा कि माता, मुझे ब्राह्मण बनना है और मैं गौतम ऋषि के पास गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पता करके आओ कि मेरे पिता कौन है। तो आपसे पूछने को बोला है, तो आप कृपा करके बताइए कि मेरे पिता कौन है। तो उनकी माता ने क्या बोला? माता ने बोला कि हे पुत्र, मुझे तो पता नहीं कि तुम्हारे पिता कौन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो एक वैश्या थी। कितने लोग के साथ उसका संबंध था, किसके द्वारा उसको ये बच्चा उसको पता नहीं। तो वो जो बच्चा था वो गया गौतम ऋषि के पास। तो उसने पूछा, मुनि ने पूछा कि अच्छा तुमने पूछा अपने माता से? हाँ गुरुजी पूछा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मुझे भी नहीं पता। बोला हाँ तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि उसने सत्य बोला। तो ब्राह्मण का पहला गुण क्या है? सत्य। आज के जमाने में सत्य बोलना बहुत कठिन है, इसलिए ब्राह्मण बनना बहुत कठिन है। हम एक सत्य नहीं बोल सकते और हम बोलते हैं ब्राह्मण है। तो ये एक गुण देखा जब गौतम ऋषि ने कि हाँ, इसमें जो है ये नहीं सोचा कि क्या लोग सोचेंगे जब मैं बोलूंगा कि मेरी माता को भी नहीं पता। तो उसने उन्होंने उस बच्चे को दीक्षा दिया। तो हालांकि वो जो है शूद्र था, पर उसको ब्राह्मण दीक्षा, वो ब्राह्मण बना। है ना? जैसे कि कोई भी इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, वो शिक्षा, वो संस्कार प्राप्त करना है। खास करके कलयुग में कहा गया है कलौ शुद्ध संभव। कलयुग में जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कारा भवेत् द्विजः, संस्कार प्राप्त करके ही जो है ब्राह्मण बना जा सकता है। तो संस्कार प्राप्त करना है। तो अभी जो है ये कलयुग का लक्षण जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। धर्मराज पूछ रहे हैं गौ माता पृथ्वी से, और आगे पूछ रहे हैं, या आप ये देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। ये भी हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण जो होता है वो किसी का स्वामित्व स्वीकार नहीं करता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता है। ब्राह्मण किसी के अधीन नहीं होता है। ब्राह्मण का चार कार्य: पठन पाठन जन याजन। वो पढ़ता है, पढ़ाता है, वो यज्ञ, वो दान लेता है और दान देता है। वो किसी का नौकरी नहीं करता है। पर आजकल जो है ब्राह्मण कुल में है, ब्राह्मण परिवार से है, पर वो नौकरी करते हैं, है कि नहीं? तो अगर कोई ब्राह्मण है और नौकरी कर रहा है तो कहता है मैं ब्राह्मण हूं, वो ब्राह्मण नहीं है।
ब्राह्मण भूखा रह जाएगा लेकिन किसी का नौकरी नहीं करेगा। तो लेकिन आज ये सब कलयुग का जो है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का जो लक्षण है। सो वैदिक काल में जो है, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्त्रियां हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो वैदिक काल में जो है 5 लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। बच्चे, स्त्रियां, गाय, ब्राह्मण और वृद्ध लोग। सो इनकी सुरक्षा जो है को प्राथमिकता दिया जाता था। तो जिस समाज में इन 5 की सुरक्षा नहीं होती है, वो समाज जो है उसका जो है पतन होना निश्चित है। वो समाज जो है अधर्म के रास्ते पर जाना निश्चित है। तो वैदिक सभ्यता में बच्चों की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा, गौ की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा और वृद्धों की रक्षा, ये 5 की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म था। और हम देख रहे हैं कि आज का कलयुग में कोई सुरक्षित नहीं है। बच्चे भी जो हैं उनको पूरी छूट दी जाती है, स्वतंत्रता, जो करना करो। वो बोलते हैं, तो स्पेशली अमेरिका में पता है, अगर पिता अगर कुछ उन्होंने डांट दिया अच्छे के लिए, भले के लिए भी बच्चे को, तो बच्चा जो है केस कर सकता है पिता पे। ये तो हमें हंसी आती है सुन के, है ना, पर सोचो ये नॉर्मल है वहां पे आम बात है। क्योंकि अभी भी हमारे अंदर कुछ संस्कार हैं, तो इसलिए हमें ये सब सुन के अजीब लगता है कि कैसे हो सकता है। पर ये अभी वो काल आ रहा है, धीरे धीरे समय आ रहा है ना। और स्त्रियां तो है ही, इसलिए जो है आजकल की स्त्रियां वो इंडिपेंडेंट अकेले रहती हैं, वो जॉब करती हैं, बोलती मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं खुद का देखभाल खुद कर सकती हूँ। तो उनको भरोसा ही नहीं है किसी को, क्योंकि लोग ही ऐसे हैं। और गाय, गौ हत्या कितना लोग खाते हैं। ब्राह्मण भी कोई नहीं है, इसलिए समाज में जो समाज को सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि ये जो इस्कॉन है, हरे कृष्णा मूवमेंट है, हमारा ये मिशन है कि हम जो है ब्राह्मण बनाएं, ताकि लोगों को दिशा मिल सके। केवल नाम से ब्राह्मण नहीं, आचरण से ब्राह्मण, गुणों से ब्राह्मण, कर्मों से ब्राह्मण। तो ये बहुत बड़ा ये अवसर है हम सभी के लिए। और ब्राह्मण सभी बन सकते हैं, आप सब ब्राह्मण बन सकते हैं। ब्राह्मण के गुण बताएंगे, भगवान कृष्ण ने बताया गीता में, अमानित्यम अदम्भित्वम। तो ये सब जो गुण है, सत्य बोलना, विनम्र रहना, ये समझना कि जन ये जो 4 जो असली दुख हैं वो कौन कौन से हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये मेन दुख है। हम ये भूल जाते हैं और बाकी छोटे छोटे जो है दुखों में खो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, आज मुझे खाने में ये नहीं मिला, आज मुझे उसमें ये कह रहे हो कि हम छोटी छोटी बातों में जो है हम उलझ जाते हैं और जो जीवन की मेन समस्या उसको भूल जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो देख सकता है कि ये मेन समस्याएं हैं, वो ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है।
तो कलयुग में जो है इतनी सारी जो है परेशानियां हैं, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागवत में बताया गया कि इतनी समस्याएं तो हैं, एक महान गुण भी है। वो क्या है महान गुण? कीर्तनादिवस्य कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। तो एक बार एक प्रवचन में मधु पंडित प्रभु जी बता रहे थे कि ज्ञान होने से हमारा उद्धार नहीं होगा। अगर हमने सुन लिया कि भागवत में आज सुन लिया आपने कि ये बात है, ऐसा ऐसा कलयुग में है ऐसे, और केवल भगवान का नाम कीर्तन से ही जो है हमारा उद्धार होगा, ये सुनने से लाभ नहीं होगा इतना। ये ज्ञान को सुनने से इतना लाभ नहीं होगा, ये ज्ञान पे विश्वास करने से लाभ होगा। हम ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ ये सब लिखा है गीता में, बहुत बोलते हैं हाँ गीता में ये लिखा है, कैसा पता है, लेकिन उन्हें लाभ क्यों नहीं मिलता? वो आप अपने जीवन में आचरण में क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो विश्वास नहीं है कि ऐसा करने से मेरा उद्धार होगा। क्योंकि विश्वास अभी भी हमें अपने भौतिक चीजों पर है, इसलिए हम नहीं कृष्ण का शरण ले पाते हैं। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कह रहे हैं मा शुचः, मत घबराओ, मुझ पे पूर्ण विश्वास करो, मैं शक्तिशाली हूं। ऐसा मत सोचो कि मैं कम शक्तिशाली हूं, नहीं। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। अगर हम कृष्ण की शरण नहीं ले रहे हैं पूर्ण रूप से, इसका अर्थ क्या है कि हमें विश्वास नहीं है कृष्ण पे। इसलिए कृष्ण कहते हैं ये यथा मापद्यन्ते तापत्रय भजाम्यहम्, कि जितनी श्रद्धा से व्यक्ति मेरी भजन करता है, मेरी पूजा करता है, उतना ही जो है मैं उसको रेसिप्रोकेट आदान प्रदान करता हूं। अगर कोई 1% मुझ पर विश्वास करता है तो मैं 1% जो है उसका जो उत्तर देता हूं। कोई 10% तो 10%, 50 तो 50, 100 तो 100। जैसे द्रौपदी का जो हम लीला है, चिरहरण का लीला, तो द्रौपदी ने जब तक 100% नहीं कृष्ण का शरण लिया, तब तक कृष्ण में भी नहीं प्रकट हुए। तो कृष्ण चाहते हैं कि हम 100%, 100% उन पर विश्वास करते हुए उनका शरण लें। जब हम विश्वास करके हम उनका शरण लेंगे तब हमें लाभ मिलेगा। हम ऐसे ही बस चलती का नाम गाड़ी, तो उससे लाभ नहीं मिलने वाला। भाव, भगवान भाव देखते हैं, निष्ठा देखते हैं, हमारा चेतना देखते हैं कि हमारा किस भाव से, हम कितना हमारा विश्वास है हम पे। तो एक लास्ट कहानी बताऊंगा मैं, जो कथा है इससे 2 मिनट का, कि एक बार जो है एक व्यक्ति था, बहुत साधारण भक्त था, गरीब था, सिंपल था, वो अकेले रहता था, एक बरगद के पेड़ के नीचे रहता था और दिन भर भगवान का नाम जप करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। तो एक बार नारद मुनि वहां पे पहुंचे, घूमते घूमते उसके पास। तो उसने देखा नारद मुनि आए हो, उस नारद मुनि को दंडवत प्रणाम किया। ओ नारद मुनि, आप कितने महान हैं, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं जा रहा हूँ वैकुंठ, भगवान विष्णु का दर्शन करने। वो वैकुंठ जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरा एक प्रश्न है, आप क्या भगवान विष्णु से पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बोलिए। तो उसने बोला कि आप भगवान से पूछना कि मैं उनके पास कब आऊंगा। तो बोले ठीक है। जब भगवान जब नारद मुनि गए वैकुंठ, अपना जो भी था काम, उनको जो बात था करके, लास्ट में उन्होंने पूछा भगवान से
भगवान, मैंने पृथ्वी पे एक व्यक्ति से, एक भक्त से मिला, आपके बहुत ही अच्छा भक्त है, और उसने एक प्रश्न पूछा है कि वो आपके पास कब आएगा। भगवान विष्णु ने बोला कि ना, जितने जिस पेड़ के जो इस वृक्ष के नीचे बैठा है, उस बरगद का वृक्ष जो है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आएगा। तो जो अश्वत्थ वृक्ष है उसमें कितने पत्ते होते हैं? बहुत गिन नहीं सकते आप। तो नारद मुनि थोड़ा निराश हो गए। भगवान विष्णु के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए कि इतना अच्छा भक्त है, भक्ति करता है दिन भर, सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेले संसार को, तो भगवान कह रहे कि इतने जन्मों के बाद आएगा। तो वो दुखी दुखी गए उस वापस पृथ्वी लोक पे उस भक्त के पास, और तो भक्त ने देखा कि नारद मुनि आ गए, तो खुश हो गया, बोला नारद मुनि आप आ गए। तो भगवान विष्णु ने क्या बोला? तो नारद मुनि दुखी थे, बोले कि कहा कि भक्त मुझे क्षमा करिए, लेकिन ये जो मैं आपको बताऊंगा वो इतना शुभ समाचार नहीं है। भगवान विष्णु ने बोला कि ये ना, जितने पत्ते इस वृक्ष में है पेड़ के, उतने जन्मों के बाद आप जाओगे। तो बहुत दुखी होकर बोला नारद मुनि। तो भक्त भी जो है, जब उसने सुना तो खुशी से कुछ उछलने लगा, हरि बोल हरि बोल। तो नारद मुनि चौंक गए, तो मैं तो इसको इतना दुखी वाला बात बोल रहा हूं, और ये जो है उछल रहा है खुशी से, आनंद से। तो नारद मेरा दिमाग घूम गया, ये कैसा भक्त है। नारद मुनि बोला, अरे आप उसमें सुखी हो, आपको उसमें सुखी क्यों हो रहा हो आप? ये बात सुन के तो बहुत दुख की बात है। तो उसने जब बोला, उसे नारद मुनि जो है वो भी स्तब्ध हो गए। बोले कि नारद मुनि, ये आपने जो बताया ये तो दुख की बात नहीं है, बहुत सुख की बात है। ये कैसे? कि अब तो ये गारंटी हो गया कि इतने जन्मों के बाद भगवान के पास जाने वाला हूं। तो जब भगवान ने देखा वैकुंठ से कि ये भक्त को इतना विश्वास है मुझ पे, तो भगवान तुरंत आ गए और उसको लेके चले गए। तो वो भक्ति कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो भगवान के धाम किस वजह से गया? उसके दृढ़ विश्वास से। यस, कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत हो। चैतन्य चैतन्य में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास सूर्य निश्चय, कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत हो। श्रद्धा विश्वास क्या है? वो ये है, श्रद्धा का परिभाषा ये है कि अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा, कृष्ण की सेवा करूंगा, तो बस मेरा सब कार्य हो गया, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। नाम जप कर रहे हैं, भक्ति करना कोई विश्वास नहीं है, ऐसे एक रिचुअल बन गया है। जैसे सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, जाते हैं काम, ऐसे एक बन गया, ठीक है, जब घुमा ले मारा तो फेर लिया। नहीं, भगवान है, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब करो तो भगवान को मैं स्पर्श कर रहा हूं। ये श्रद्धा, ये विश्वास जब हमें हो जाएगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सो केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमें इस ज्ञान में, भगवान में श्रद्धा होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो बोलना है, तो प्रश्न दे सकते हैं। जैसे हमें कुछ अनुभव होते हैं या कुछ भी, जैसे कुछ ज्ञान मिला, अनुभव होने में ऐसा हम बचा क्यों नहीं पाते, बच क्यों नहीं पाते, हम उछलने क्यों लगते हैं, हम चर्चा क्यों करने लगते हैं? हम नहीं, मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, बाकी के बारे में नहीं पता है।
जैसे कौन सा अनुभव है जो आप नहीं बचा पा रहे? नहीं, तो बहुत सारी बातें होती एक बताइए कोई। मैं नहीं बताऊंगी अभी, लेकिन ऐसा होता है जी कि जो चीजें हमें शायद वो गुप्त रखनी है, वो हम गुप्त नहीं रख पाते, या जो तो हम कोई खाना खाते हैं, क्यों नहीं बचा पाते हैं? सिंपल सा इसका उत्तर है, समझना बहुत आसान है। आपने प्रश्न में उत्तर दे दिया है। अधिकता हो जाती है। जो पाचन शक्ति है वो कमजोर है। जो पाचन शक्ति को मजबूत करना है तो क्या उपाय है इसका? योग प्राणायाम करना है, कुछ औषधि खानी है ना? तो वैसे ही कोई बात है, कोई अनुभव है, वो हम क्यों नहीं बचा पाते हैं? कि जो हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी कम है, तो उसको बढ़ाना है तो क्या करना है? भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान पूर्ण सच्चिद आनंद के समुद्र हैं, पूर्ण ज्ञान के समुद्र हैं। तो जब हम भगवान से कनेक्ट, संपर्क हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो समझ में ना आए, ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो समझ में ना आए। क्योंकि हम भगवान को भूल रहे हैं, इसलिए हम उसको बचा नहीं पा रहे। जैसे कि अर्जुन भूल गया था कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान का और मेरा क्या संबंध है, इसलिए वो ये नहीं बचा पा रहा था कि मुझे अपने संबंधियों को मारना है। कैसे मार सकता हूं मैं? यही तो है गीता का पहला अध्याय में, कृष्ण मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे सब सजन है, इसको मन को मार के मुझे कहां सुख मिलने वाला है? तो जब भगवान कृष्ण ने, जब उसने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया, उनका शरण लिया, शारीमाम त्वं प्रपन्नम शिष्यस्तेहं शारीमाम त्वं प्रपन्नम, तो वो शिष्य बना, उसने कृष्ण को अपना गुरु माना और ज्ञान लिया। और जब कृष्ण ने ज्ञान दिया कि अरे अर्जुन, तुम जो है जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं, ना मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने पूरा आत्म ज्ञान दिया, पूरे जगत का खुद का ज्ञान दिया। तब अर्जुन का जो है वो बौद्धिक क्षमता बढ़ा, तो तब जो है वही अर्जुन उसी युद्ध भूमि में उसी क्षण जो है ये बचा पाया कि मैं जो है अभी अपने संबंधियों को मारने के लिए तैयार हूं, कि ये धर्म का कार्य है, क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा है। अगर हम ये समझ जाएं कि जो भी हो रहा है इसमें कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की कृपा है, तो हम उस चीज को बचा पाएंगे। अगर हम समझते हैं कि ये नहीं, ये तो कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो मुश्किल होगा। हम ये नहीं सोचते हैं कई बार कि कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं कि ये कृष्ण की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। कोई भी विपरीत अवस्था भी अगर आती है, कोई भी प्रतिकूल समय आता है, अगर हम उस प्रतिकूल समय को भी हम सोचें कि इसमें कृष्ण हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, जैसा कि ये व्यक्ति, भगवान ने बोला कि आप इतने जन्मों के बाद आओगे, तो ये तो नारद मुनि नहीं बचा पाए, राइट? नारद मुनि को नहीं समझा कि कैसे भगवान बोल रहे हैं, तो ये भगवान मतलब वो भक्त समझ गया कि नहीं, भगवान की इसमें कोई इच्छा है, भगवान उसको परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा में पास हो गया। तो अगर आप कुछ चीजें नहीं बचा पा रहे, मतलब आप ये समझना है कि मेरी परीक्षा हो रही है और भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और ये भगवान पे विश्वास करना है कि भगवान ने ये जो है मुझे ये इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, ये अनुभव दिया है, मुझे इससे क्या सीखना है, तब आप जो है निकल सकते हैं। भगवान की कृपा का जब हमें अनुभव होता है ना, वो उस बात को बचाने की बात कर रही थी कि मतलब वो तो
वो तो हमारे और उनके बीच की बात है ना, तो वो निकल जाती है, वो बता ही देते हैं। वो बात मैं कह रही हूँ। जैसे एक छोटी सी तो नहीं कहूँगी, अभी का एक अनुभव है, लेकिन वो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकती, पर एक पहले बता रही हूँ कि शायद मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले, या कौन सी एकादशी थी मैं वो भी भूल गई। एकादशी के दिन सुबह सुबह मैं 4 बजे उठी और प्रभु ने बोला अभी 3:30 ही हो रहे हैं, थोड़ी देर और सो जाओ क्योंकि फिर मंदिर जाना है। तो मैंने कहा अच्छा 3:30 हो रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा झपकी लगी मुझे, और मैंने देखा कि हम कहीं गए हुए हैं, कहाँ गए मुझे वो भी याद नहीं है, लेकिन एक हॉल है बड़ा सा, और एक डोर उधर से है और एक डोर इधर से है, और वहाँ पर बड़ी सी लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि प्रभु और बेटा आप दर्शन करते ही जल्दी जल्दी और आगे चले जाते हैं, और मैं थोड़ी देर वहाँ पर रहती हूँ। क्या करती हूँ मुझे नहीं पता है, पर मैं देखती हूँ और मुझे लगता है कि मैं बाहर लूँ पूरा, ये जो कुछ भी है ये अंदर समा जाए। तो सपने में भी ऐसे ही हुआ कि मैंने लड्डू गोपाल जी के बड़े से, और मैंने सोचा मैं प्रणाम करती हूँ तब उन्हें देखूंगी। तो मैंने प्रणाम किया और मैं उठी, तो वो नील वर्ण के भगवान, और दांत ऐसे हंस रहे हैं और दांतों के बीच में गैप दिख रहा है, और तो अच्छी बात है। तो वो मैं पचा नहीं पाती, मुझे पचाना है ये सब कुछ। तो आपको अभी जो है, जैसे कि कई बार प्रभुपाद जी जो है वो प्रवचन देते थे, तो अचानक से वो जो है भगवान के भाव में वो खो जाते थे और फिर एकदम शांत हो जाते थे। तो कई समय तक भक्त लोग देख रहे हैं, प्रभुपाद जी कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप हरे कृष्णा जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। सो ठीक है, अच्छी बात है, आपके सपने में भी भगवान आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इतनी खुशी कि मैंने पूरा ढिंढोरा पीट दिया। मैंने माँ पिताजी को फोन किया, मैंने प्रभु को बोला छोटू जल्दी मंदिर चलो, चलना है, देखो ऐसा हुआ है। वो चीज कैसे बचनी है, प्रभु जी को बचाना है मुझे। हाँ, वो बचाने के लिए आपको जानना पड़ेगा, और जानने के बाद फिर जो है आपको जानने के बाद भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तो आप उसको बचा पाएंगे। जैसे कि हमने बताया था अभी कि जब हम भगवान का नाम जितना जप करेंगे, भक्ति करेंगे, हमारी जो हर एक क्षमता है, इंद्रियों की भौतिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता, मन की क्षमता, ये सब समझने की, बचाने की, वो बढ़ती जाती है। सो अगर आपको करना है तो इसका सबसे बेस्ट उपाय ये, सबसे उत्तम उपाय ये है कि आप अधिक से अधिक जो है भगवान का नाम जप करिए। आप फुल्ला माला करते हैं तो उसको और कीजिए, और बढ़ाइए, 32 कीजिए, फिर 64 कीजिए, 108 कीजिए। शाम को जब कॉलेज पे आती हूँ तो इतनी थोड़ी चूर लगता है माला पास की रहे करती हूँ, मगर सो जाती हूँ। तो कीर्तन ही सदा हरि, तो यही इसका उपाय है। और भगवान कहते हैं कि भगवान का भक्ति को पूरा बचाना संभव भी नहीं है, तो आप ये सोचा छोड़िए कि मैं कैसे बचाऊंगी, आप बस इसको आनंद लीजिए कि भगवान इतने अनंत हैं, उनको बचाना असंभव है। तो आप ये प्रयास, ये सोच कि मुझे कैसे बचाऊं, ये आप सोच को छोड़ दीजिए। आप बस सोचिए कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूं, कि भगवान के अनंत जो है अनंत है, उसको आप कोई बचा नहीं सकते। जैसा कि जब अर्जुन ने देखा विश्व रूप, तो अर्जुन भी नहीं बचा पाए। अर्जुन ने क्या, भगवान आप दया कीजिए, अपने जो है असली रूप में आ जाइए, सौम्य रूप में आ जाइए, कृष्ण रूप में, श्याम सुंदर रूप में। तो भगवान जो आनंद देते हैं तो वो कोई भी नहीं बचा सकता है, भगवान खुद ही नहीं बचा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलती कर रही हूँ। तो आप कुछ मत कीजिए, आप जो है भगवान का नाम जो है अधिक से अधिक जप कीजिए, सेवा कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मैं आपकी सेवा कैसे करूं, तो उससे जो है आपका मन जो है शांत हो जाएगा। और पुस्तकें पढ़िए, प्रभुपाद जी ने जो लिखी, ठीक है। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद की,